विराट कोहली और अनुष्का शर्मा पहुंचे हैं श्री वृंदावन धाम श्री प्रेमानंद जी महाराज के चरणों में। आप सोचिए कि समय समय पर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा जाते रहे हैं इनके गुरुदेव प्रेमानंद जी महाराज के श्री चरणों में वृंदावन धाम। ये इनके लाखों करोड़ों में अरबों में इनके फैंस फॉलोइंग्स है, इनका नाम है, इनकी कीर्ति है, इनका यश है, इनके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, सब कुछ है। लेकिन फिर भी ये वृंदावन धाम जाते हैं, गुरु के चरणों में जाते हैं। इसका क्या कारण है? आपको एक यहाँ पर आदि शंकराचार्य जी का लिखा हुआ गुरु अष्टकम का ये श्लोक यहाँ पर प्रत्यक्ष समझने जैसा है। आपने सुना होगा कि गुरु अष्टकम में आदि शंकराचार्य जी ने लिखा है कि शरीरम स्वरूपम तथा व कलत्रम यशश्चारु चित्रम धनम मेरु तुल्यम मनश्चेन लग्नम गुरुरग्न पद में ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। आदि शंकराचार्य जी ने कहा है कि ये जिनके पास सब कुछ है, अगर आपके पास में चारों दिशाओं में आपका यश है, मेरु के समान, आपके मेरु पर्वत के समान आपका धन है, चारों दिशाओं में आपकी जय जयकार हो रही है, आपके पास दुनिया की सारी सुख सुविधाएं हैं, लेकिन अगर आपका मन श्री गुरुदेव के चरणों में नहीं लगा, आपका मन अगर श्री गुरुदेव के चरणों में नहीं लगा तो उससे क्या लाभ है? ततः किम ततः किम ततः किम। तो आप देखिए यहाँ पर विराट कोहली और अनुष्का को देखकर ये समझने जैसा है कि उनके पास क्या नहीं है। लोग भौतिक सुख सुविधाओं के लिए कितना परेशान रहते हैं, कितना दिन रात लगे रहते हैं, पूरी ज़िंदगी झोंक देते हैं कि धन दौलत रुपया पैसा नाम इज्जत कमाने में। लेकिन जिनके पास सब कुछ है वो क्या कर रहे हैं? वो किस लिए परिश्रम कर रहे हैं? वो क्या चाहते हैं? वो अपने गुरुदेव के श्री चरणों में जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि श्री गुरुदेव के चरणों में जो मिलता है वो कहीं नहीं मिलता, दुनिया के किसी कोने में नहीं मिलता, दुनिया के कहीं भी। मतलब यहाँ तक कि इंद्र के वैभव को भी छोटा समझा जाता है गुरु के श्री चरणों में जो मिलता है। इसीलिए कहा गया है कि सब कुछ देकर भी अगर सदगुरुदेव मिल जाए तो सौदा सस्ता है। यहाँ तक कि यहाँ भी कहा गया कि सिर देकर भी अगर आपको गुरुदेव के का सानिध्य मिले, गुरुदेव सदगुरुदेव भगवान मिले तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी कृपा है यहाँ पर। तो यहाँ बस इतना ही कहना चाहूँगा कि सभी अपने अपने नियम में दृढ़ रहें, अपने श्री गुरुदेव के चरणों में अपनी भक्ति को दृढ़ रखें। गुरुदेव से ही प्रार्थना करें कि हे गुरुदेव, आपके श्री चरणों में हमारी भक्ति प्रीति खूब बढ़े, हमारा मन आपके श्री चरणों में लगा रहे, क्योंकि ये हमारे बस का नहीं है। जो भी भक्ति भजन हो पाती है गुरुदेव की कृपा है, भगवान की कृपा है। तो वही इसे काबू में रखें, हमारे मन को अपने और अपने श्री चरणों में हमारा मन लगाएं। जब हम गुरुदेव के चरणों में लगते हैं तो किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है, किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होती। आपको संसार के जो भौतिक चीज़ें जो आपको आवश्यकता है वो अपने आप चली आती हैं पीछे। यहाँ तक जो अगर आप बात करें धन की, घर की, जो भी चीज़ों की आवश्यकता है आपको स्वतः ही चली आती है, क्योंकि आप ईश्वर के सम्मुख हैं। यहाँ पर इससे भी हम समझ सकते हैं कि आप देखिए, अगर आप सूर्य की तरफ आपका मुख रहता है तो परछाई आपके पीछे रहती है, और आप जहाँ जहाँ जाते हैं परछाई आपके पीछे पीछे आती है। ऐसे ही जब हमारा मुख हमारे सदगुरुदेव भगवान की ओर रहता है तो भौतिक जगत की सारी सुख सुविधाएं अपने आप हमारे पीछे पीछे आती है। इसलिए हम अपना मुख श्री गुरुदेव की तरफ रखें, श्री भगवान की तरफ रखें। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी वीडियो में। तब तक के लिए भजन करते रहिए, आनंद में रहिए। आप सभी का मंगल हो। हरि ओम, राधे राधे।